नमस्कार मित्रों, आप सभी का गुड फ्रेंड्स क्लब में स्वागत है। पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था इतिहास का पूर्व वैदिक काल और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसमें से कई बार प्रश्न आते रहते हैं, तो उनके मुख्य मुख्य टॉपिक आज हम देख लेते हैं। तो पूर्व वैदिक काल मैंने बताया था आपको 1500 BC से लेके 1000 BC तक चला था और उसमें ऋग्वेद काल का वर्णन मिलता है, इसलिए उसको ऋग्वेद युग भी कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो उसी में आगे क्रम बढ़ते हुए आज उत्तर वैदिक काल में हम अध्ययन करेंगे, जिसका समय हमने बताया था आपको 1000 BC से 600 BC के मध्य है। तो इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। इसमें आपको बताया गया पहले पूर्व वैदिक काल में था ऋग्वेद। अब आता है इसमें सामवेद। सामवेद के बाद में आता है यजुर्वेद। और उसके बाद अंतिम था अपना अथर्ववेद। ये हो गए अथर्ववेद। ये 4 वेद है। वेद का मैंने पहले बताया था, वेद जो कि संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसके संकलन करता आपको बताया था करता है वेदव्यास जी। वेदव्यास जी इनके संकलन करता है, मतलब इनके लिखने वाले कोई ऐप और से बताया, मतलब ईश्वर द्वारा लिखे माने जाते हैं, मनुष्य द्वारा लिखे नहीं माने जाते, इसलिए इनके संकलन करता है वो वेदव्यास जी। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना। तो इनके संकलन करता वेदव्यास जी है। अब इसमें बात आती है आगे, हम अब इन एक एक वेदों को देख लेते हैं। इन वेदों में कई बार प्रश्न आ जाते हैं। इसमें ऋग्वेद के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो अब आगे बात करते हैं इनके सामवेद की कि सामवेद क्या है। तो सामवेद एक अपना प्रथम संगीत का ग्रंथ है, प्रथम संगीत ग्रंथ है अपने भारत का। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अपने भारत का प्रथम संगीत ग्रंथ पूछे तो कौन सा है? सामवेद है। ठीक है, और इसमें मंत्र है 1869 इसके मंत्र है, ध्यान रखना। और इसके पुरोहित, कई बार पुरोहित के बारे में पूछ लिया जाता है, पुरोहित कौन है? या पुरोहित या गाता कौन है? उद्गात्र बोलते हैं उसको। उद्गाता या उद्गात्र दोनों ही बोला जाता है, या तो उद्गाता बोलिए या उद्गात्र भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद आती है आगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद को गद्य में व पद्य में दोनों ध्यान रखना। इसमें गद्य और पद्य दोनों में इसको लिखा गया है। और इसके बाद में इसके 2 भाग और कर दिए गए, एक तो कृष्ण और दूसरा भाग हो गया इसका शुक्ल। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसके 2 भाग है, कृष्ण और शुक्ल, या कृष्ण शुक्ल बता दिया कि कृष्ण और शुक्ल किसके भाग है? तो ये यजुर्वेद के हैं। और यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसके मंत्र है, मंत्र बोले तो इसके 2086 मंत्र है। और इसमें यज्ञ संबंधी ज्ञान मिलता है। यज्ञ के बारे में इसमें वर्णन पूरा किया गया, यज्ञ कैसे करना है, कौन कौन से यज्ञ है, वो इसमें यजुर्वेद में बताए गए हैं। और इसकी पुरोहित की बात आई, पुरोहित कौन है? पुरोहित इसके अध्वर्यु इसके पुरोहित है। अब इसके बाद में बात आती है अथर्ववेद की। अथर्ववेद को शिल्पी वेद भी कहते हैं, शिल्पी वेद भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अथर्ववेद और शिल्पी वेद दोनों एक ही हैं। और इसमें मंत्र है 6000 मंत्र है। ठीक है, और इसमें बताया गया औषधियों के बारे में बताया गया है, औषधियों के बारे में, शिल्प कला के बारे में, ये ज्ञान इसमें दिए गए हैं। और इसके पुरोहित पूछा गया, इसके पुरोहित कौन है? तो इसके पुरोहित ब्रह्म माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म इसके पुरोहित है। तो कई बार एग्जाम में और ऋग्वेद के पूछे तो पुरोहित, इसके पुरोहित आपके बता सकते हो होत्र या
होता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, 10 मंडल है इसके। ठीक है, इनके बारे में पहले पूर्व वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। तो कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि चारों वेद दे दिए और चारों पुरोहित दे दिए जाते हैं और इनका मिलान करने के लिए एग्जाम दे दिया जाता है प्रश्न कि इनका मिलान करो। अब आपको अगर इनके पुरोहित याद है तो ही आपसे मिलान कर पाओगे, तो इसलिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो पुरोहितों के बारे में ध्यान रखना है, इसके पुरोहित होता है या होत्र होते हैं, इसका उद्गात्र या उद्गाता, अद्रवयु और ब्रह्म, ये 4 इसके पुरोहित है 4 वेदों के। इनमें ये प्रश्न आ जाते हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और इसके बारे में यजुर्वेद के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके कृष्ण या शुक्ल पक्ष कौन से वेद के हैं, तो यजुर्वेद के हैं। और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे बड़ा पूछे तो भी ऋग्वेद है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना, और ज्यादा इनमें कोई मुख्य बात है नहीं। अब इनके बाद ये चारों वेद है, चारों वेदों के बाद में आगे और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। क्योंकि चारों वेद क्या थे, बहुत कठिन थे, इनकी भाषाएं बहुत कठिन है, हर एक के समझ के बस की बात नहीं है, हर कोई इसको समझ नहीं पाता है। तो इसलिए आज तक माना जाता है कि वेदों में जो पुराने वेद थे ना, उनमें आज तक मिलावट नहीं हो पाई, कोई भी मिलावट वेदों में नहीं हो पाई। उसके बाद अन्य ग्रंथों में जरूर कुछ मिलावट होती रही, समय अनुसार कुछ ना कुछ उसमें अपने सुविधा अनुसार जोड़ते गए, तोड़ मरोड़ करते गए। पर अपने 4 वेद प्रारंभिक वेद है ना, उनको आज तक कोई मिलावट नहीं कर पाया, क्योंकि उनमें उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है। तो इसलिए उनको वैसी भाषा किसी को आएगी तभी तो उसमें क्लिष्ट या मिलावट कर पाएगा, तो हर एक के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन महान व्यक्ति में पिछली बार पूछा था आपको कि ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, तो वो अपने थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। तो उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों में जो वास्तविक ईश्वर द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो इसमें ज्ञान है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सबको सम्मान दिया गया। तो हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था। अब बात आती है कि आगे और कौन से ग्रंथ रचना हुई थी, तो उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सर्वप्रथम इन वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए थे। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में बोले तो पहले बहुत ये वेदों की टीका बोले जाते हैं, इसको वेदों का टीका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब इन चारों वेदों को हर एक के बस की बात नहीं पढ़ना, तो इसमें सारार्थ में इनका सार जो सरल अर्थ में है ना, वो इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया, तो इसलिए इनको वेदों का टीका कहा जाता है। दूसरा, इनको गद्य में लिखा गया। ठीक है, और इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया। ठीक है, यज्ञ कैसे करना है उसको सरल अर्थ में बताया गया, उसके क्या फायदे हैं वो बताए गए। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में बात आती है, दूसरा था अरण्य ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ, इसकी रचना हुई। अरण्य का अर्थ होता है जंगलों में या वनों में, मतलब इनका जो भी ग्रंथ लिखे गए सारे जंगलों में या वनों में लिखे गए, उनकी वही शिक्षा मिलती है। तो उसमें और इसमें बताया जाता है आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, यज्ञ के बारे में इनकी इसमें जानकारी दी जाती है। और इनके भाग हैं 7 भाग है। ठीक है, 7 भाग है। तो अरण्य पूछ लेते हैं, अरण्य का अर्थ का इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है वनों में लिखे गए या वन या जंगल या बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आत्मा परमात्मा मोक्ष की जानकारी मिलती है। अरण्य के बाद में जानकारी हुई, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों की संख्या बताई जाती है 108 मानी जाती है, इनकी संख्या 108 है। और अभी ज्ञात 12 ही है, ज्ञात पूछे तो 12 है, टोटल 108 है। और ठीक है, ये इसके अंदर अपने ज्ञान मिलता है कि उपनिषदों में, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठ के, गुरु के निकट या समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, मतलब गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का अर्थ है। इसमें वही इनके बाद में जो और सरलीकरण कर दिया गया उसके बारे में इसमें बताया गया। ये हो गए उपनिषद। अब इसके बाद में बात आती है इनका शिक्षा ग्रहण करने का तरीका क्या था, तो वो 6 प्रकार के तरीके थे, वो उसके बारे में और देख लेते हैं। जब इनकी शिक्षा थी ना, वो शिक्षा किस प्रकार, इसको वेदांत बोला जाता है कि वेदांत 6 प्रकार के थे,
6 प्रकार से अध्ययन किए जाते थे। तो वेदांग बोले तो 6 प्रकार के थे, 6 प्रकार। पहला था शिक्षा, इसमें दूसरा आता है काल, तीसरा आता है निरुक्त, निरुक्त हो गया, और चौथा आता है इनमें छंद, जो आज भी हम हिंदी में पढ़ते हैं छंद। पांचवा आता है इसमें व्याकरण, व्याकरण, और छठा आता है इसमें अपना ज्योतिष। अब ज्योतिष आप वो नहीं समझना जो अपने हाथों की रेखाएं देखते हैं या जो अपनी राशि बताते हैं, ये उसमें का वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष वो है जो अंतरिक्ष में जो खगोलीय अध्ययन किया करते थे ना, वो ज्योतिष है। इसके बाद में आगे आगे जैसे बढ़ते गए तो इसमें विकृति आने लग गई और लोग अपनी सुविधा अनुसार से अलग अलग इसमें व्यापार करने लगे, इसको डिवाइडेशन कर दिया। पर उसमें ये ज्योतिष वो था, खगोलीय दर्शन भी उसमें अध्ययन किए जाते थे। ठीक है, ये हो गए इसके अपने 6 प्रकार। इसके बाद में और आगे बढ़े कि और सरलीकरण किया गया, और अन्य ऋषि मुनि आए, उन्होंने थोड़ा और इसको सरलीकरण किया। तो उसके बाद अपने भारतीय षड दर्शन बोले जाते हैं, षड दर्शन, जो 6 प्रकार, 8 प्रकार के भारतीय षड दर्शन। इसमें पहला आता है अपना सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इनको लिखने वाले हैं कपिल मुनि, कपिल मुनि। इसके बाद 2 नंबर आते हैं अपने ये योग, योग को लिखने वाले हैं पतंजलि, पतंजलि। अब इस योग में थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या है आजकल बाबा रामदेव का जो प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए एग्जामिनर क्या सोचता है कि बच्चा क्या सोच सकता है, उसी हिसाब से वो प्रश्न बनाता है, उसी हिसाब से उसके आंसर बनाते हैं। तो उसमें मान लो योग लिख दिया कि योग किनके द्वारा लिखा गया है, तो ऊपर बाबा रामदेव का नाम आएगा, दूसरा मान लो गौतम मुनि जैमिनी लिख देते हैं, नीचे नीचे पतंजलि लिख देते हैं। अब हम क्या जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं, योग किनके द्वारा लिखा गया है, ऊपर अपने बाबा रामदेव दिखता है, हम आगे नीचे ऑप्शन पढ़ते नहीं है, तो बाबा रामदेव पर से लगा देते हैं और उसके बाद वो गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, पहले तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ो। आप ध्यान से पढ़ने के बाद उसके चारों ऑप्शन ध्यान से देखो कि प्रश्न क्या ऑप्शन क्या दे रखा है, उसके हिसाब से उसको सही करना चाहिए। जल्दीबाजी में हम क्या प्रश्न आ रहा है अपने को पता है, फिर भी हम गलत कर देते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तीसरा आता है न्याय, न्याय दर्शन लिखा मुनि गौतम मुनि ने। हाँ, चौथा आता है वैशेषिकरण, वैशेषिकरण, वैशेषिकरण है अपना कणा द्वारा। उसके बाद में आता है 5 नंबर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और पूर्व मीमांसा को लिखा था जैमिनी ने। और छठा है उत्तर मीमांसा, इसको लिखा था बादरायण में, बादरायण। और ये अपने हो गए षड दर्शन, मतलब 6 प्रकार के दर्शन हो गए, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने 6 दर्शन हो गए, और इनको अलग अलग, अब कई बार इनमें पूछ लिया जाता है, ये इनमें दे दिए, इनके मिलान करो, तो अब आपको याद होगी तभी आप मिलान कर पाओगे, अगर जानकारी नहीं होगी सही मिलान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने लिखा, योग दर्शन को पतंजलि ने, न्याय को गौतम मुनि ने, और वैशेषिकरण को कर्णाद ने लिखा, पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने, और उत्तर मीमांसा को बादरायण ने लिखा था। ये हो गए इनके अपने ग्रंथों के बाद। अब इसके बाद में कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जो भी समाज होता है ना, उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिकरण, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था, उसकी भी हमें चर्चा करनी पड़ती है, तभी तो वो व्यवस्था पूरी होती है। उत्तर पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा भाई, तो उत्तर वैदिक काल में भी उसकी आर्थिक देख लेते हैं, राजनीतिक देख लेते हैं, धार्मिक देख लेते हैं, सामाजिक और देख लेते हैं। उसमें पूर्व वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में उनमें क्या बदलाव आते हैं, वो और हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब पूर्व वैदिक काल में और इसमें थोड़ा बदलाव आ गया। ये तो हमेशा सिस्टम ये है कि समय के अनुसार कुछ चीजों में बदलाव आ जाता है, कुछ चीजें वही रहती है, पर कुछ चीजें
बदल जाती है समय के हिसाब से, कुछ शक्तियों के हिसाब से उनमें बदलाव आ जाता है, और हम देख लेते हैं। अब इसमें पहले पॉइंट हम देख लेते हैं राजनीतिक, कि उसमें राजनीति में क्या बदलाव था, राजनीति को देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में राजा की शक्तियां सीमित थी, उनको सीमित शक्तियों में रहना पड़ता था। अब क्या है, अब राजा की शक्तियां बढ़ गई, अब राजा में ज्यादा शक्तियां आ गई, ठीक है। उसमें सभा समिति ये विदत ये थे। तो अब क्या इसमें, ये तो पूर्व वैदिक काल में थे, अब क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में आते सभा समिति विदत को हटा दिया गया, अब विदत नहीं रहा, पूर्व वैदिक काल तक था, अब सभा समिति रही, और सभा समिति का भी पावर कम कर दिया गया, अब इनकी शक्तियां इनकी घटा दी गई, और अब सब ज्यादा शक्तियां राजा को मिल गई, ठीक है। और अब वंशानुक्रम होगा, यहाँ पे वंशानुक्रम, अब राजा है ना, वंशानुक्रम शुरू हो गया, राजा का बेटा ये राजा बनेगा। पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था, राजा जनता चुनती थी, और अब सीमित हो गया, इसमें क्या आ गया, अब राजा में पावर आ गया, और अब अलग अलग उपाधियां लेने लग गई है, राजाधिराज की, विराट की, सम्राट की, ये उपाधियां राजाओं ने शुरू कर दी थी। इसमें पहले कोई उपाधि वगैरह नहीं ली जाती थी, अब राजा के अलग अलग उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लग गए थे, ठीक है। और इसमें बलि नामक जो कर व्यवस्था थी, पूर्व वैदिक काल में क्या थी कि आप देना चाहो तो दे सकते हो, अनिवार्य नहीं था, पर अब बलि प्रथा या कर व्यवस्था बोल सकते हैं, कर अनिवार्य कर दिया गया, अब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, अब अनिवार्य हो गया। इसके बाद में क्या है, अब राजा लोग हैं बड़े बड़े यज्ञ कराने लग गए, जैसे राजसु यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये बड़े बड़े यज्ञ करवाने लग गए थे अब, ठीक है। और इसमें ऐसे वो समझ सकते हैं, जैसे ये अपना राजा, इधर भोज, इधर विराट, स्वराट, सम्राट, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लग गए थे। इसका तो राजाधिराज ही रह गया, विराट, भोज, स्वराट, सम्राट, और इन सब पे अधिकार करने वाला एक राट हो गया था। मतलब जो ये जो होते थे इसी प्रकार से होते थे, सब पे राज करने वाला उसको एक राट कहते थे, वो एक राट की उपाधियां कर लेता था, मतलब सब पे विजय प्राप्त करने वाला। ये पूर्व साइड हो गया, ये उत्तर साइड हो गया, ये दक्षिण साइड, और ये पश्चिम साइड, और मध्य राजा ये सब राजा अपने अपने एरिया के हिसाब से उपाधियां लेना प्रारंभ कर दिए गए, और सब पे जो राज करेगा वो एक राट करने लग गया। इस प्रकार इनके राज्य बढ़ गए थे। ऐसे पूर्व वैदिक काल में नहीं था, ये उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया। और अब इनके 12 रत्नी भी रखने लग गए थे। ये रत्नियों का रत्नी, जिनको सेनानी, पुरोहित, कर संग्रहकर्ता, ग्रामीणी, इस प्रकार ये 12 अपने अपने हिसाब से, जो सेनानी होता था, पुरोहित होता था, कर संग्रह करने वाला, वनों का अधिकारी, जासूस वगैरह, ये अलग अलग प्रकार के सैनिक रखने लग गए थे, ठीक है। तो ये इनको 12 रत्न कहा जाता था। तो ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। इनमें मतलब इन्होंने बलि प्रथा बोले तो कर व्यवस्था, तो ये सुनिश्चित कर दी गई थी। अब आपको कर देना ही पड़ेगा, बड़ी बड़ी उपाधियां लेना, बड़े बड़े यज्ञ करवाना, और उपाधियां ये शुरू हो गई थी। और अब ये पहले युद्ध होता था पूर्व वैदिक काल में, तो युद्ध होता था पशुओं के लिए या गाय के लिए युद्ध करते थे। अब ये जमीन या क्षेत्र के लिए युद्ध करने लगे। पहले क्षेत्र के लिए, पूर्व वैदिक काल में क्या था,
क्षेत्रों के लिए युद्ध नहीं होता था, जमीन के लिए कोई युद्ध नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए युद्ध होता था। और अब क्या, गाय को नहीं, अब प्रधानता किसको, क्षेत्र को दे देंगे, मतलब जितना ज्यादा क्षेत्र कवर करोगे उस हिसाब से था। तो अब क्षेत्रों में युद्ध प्रारंभ हो गए, तो बड़े बड़े युद्ध होने लग गए थे। ये उनकी राजनीतिक व्यवस्था की। अब राजनीतिक व्यवस्था के बाद में बात आती है कि अपनी इनकी धार्मिक व्यवस्था, और इनके धर्म में क्या पूर्व वैदिक काल में आपके क्या क्या अंतर हो गए, क्या बदलाव आए, कितने हुए, हिसाब से और देख लेते हैं अपन। अब धर्म की बात करें तो अब पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था इंद्र इनका प्रमुख देवता था, प्रमुख देवता है, ठीक है, ये था पूर्व वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में आते आते ये प्रजापति इनके मुख्य देवता थे, जिनको ब्रह्मा भी कहते हैं, ब्रह्मा हम कहते हैं, प्रजापति या ब्रह्मा अब इनके प्रमुख देवता हो जाते हैं। इंद्र अब इनके मुख्य देवता नहीं रहते हैं। और इसमें यज्ञ बड़े बड़े रूप में यज्ञ होने लगते हैं, जो थोड़े खर्चीले भी हो जाते हैं, तो आम आदमी के थोड़ा बस में कम रहता है। धीरे मतलब ये व्यवस्था धीरे धीरे होती है, ऐसे कि बाद में बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए, उनको पैसा अधिक लगने लग गया, तो हर एक के बस की बात नहीं रही, इसलिए यज्ञ कठिन हो गए, कठिन बोला जाता है। और उसके बाद एक पुष्ण नाम के देवता आते हैं, नाम आता है इनका, ये ध्यान रखना। ये पूर्व वैदिक काल में क्या किसके थे, ये पशुओं के देवता थे, इनको पशुओं के देवता माना जाता था पुष्ण को। और फिर उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों का देवता मानने लगा। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा देवता है जो पूर्व वैदिक काल में तो निम्न श्रेणी के थे और उत्तर वैदिक काल में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया। मतलब एक तो पशुओं का देवता है, अब पशुओं का देवता फिर मनुष्य का देवता बना दिया जाए तो उनकी श्रेणी तो ऊपर होगी ना। तो इसलिए ध्यान रखना, ये पुष्ण है ना, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। ये प्रश्न कई बार आ सकता है। और उसके बाद में ये आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कौन मेन इनके देवता है और पूर्व वैदिक काल में कौन थे। पूर्व वैदिक काल में इंद्र थे और आगे प्रजापति हो गए, ठीक है, ये होगा उत्तर वैदिक काल में इनका धर्म। यज्ञ कठिन हो गए और इसमें वर्ण व्यवस्था भी कठिन हो गई, मतलब व्यवस्था में थोड़ा कठोरता आ गई। अब वो पूर्व वैदिक काल वाली बात नहीं रही। और आश्रम हो गए इनके, आश्रम इनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हो गया, ठीक है, ये इनके 4 आश्रम में विवरण हो गया। इस प्रकार से और बाकी सेम वही सिस्टम चलता रहा। यज्ञ वगैरह प्रारंभ हो गए, बड़े हो गए, अलग अलग देवताओं में थोड़ा परिवर्तन आ गया और मेन देवताओं में इनमें भी चेंजिंग आ गया इनका। ये इनके धर्म व्यवस्था हो गई। अब धर्म के बाद में बात आती है इनकी कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो और चर्चा कर लेते हैं इनका कि समाज में कितना बदलाव आया नहीं आया, वो और देख लेते हैं इनके। सामाजिक जीवन की बात करें तो इस पूर्व वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक था और अभी पितृ सत्तात्मक परिवार है, ठीक है, और ये आज भी चलता आ रहा है पितृ सत्तात्मक। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब बदलाव क्या आया, अब गोत्र व्यवस्था हो गई। अब इसमें गोत्र प्रचलन में आ गया। अब गोत्र प्रथा ना ये आराम हो गई, जो आज भी हम देख रहे हैं गोत्र प्रथा चल रही है, ये हो गया। अब महिलाओं के अधिकार में थोड़ी कमी आ गई, महिलाओं की शक्ति में कुछ कमी हो गई, महिलाओं की शक्तियों में कमी आ गई। और जो महिलाएं शादी नहीं करते थे, जो महिला शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था। मतलब कुछ महिलाएं जो आज भी बहुत सारे पुरुष जो संन्यास ले लेते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट
ग्रस्त आते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग क्या ब्रह्मचर्य डायरेक्ट वानप्रस्थ या संन्यास ले लेते हैं। तो वो ऐसे महिलाओं का भी अधिकार था, अगर वो शादी नहीं करना चाहे और संन्यास लेना चाहे तो ले सकती थी, उसको अमाजू कहा जाता था। वो आजीवन बिना शादी करके रहती थी। ये हो गई उनके परिवार की। अब तीसरी बात आती है पूर्व वैदिक काल में क्या व्यवस्था थी, वो थे ग्रामीण व्यवस्था थी। ये क्या हो गई, ये शहरी व्यवस्था हो गई। अब बड़े बड़े महल बनने लग गए थे और ये शहरी व्यवस्था हो गई थी। इस शहरी व्यवस्था से एक बार कई बार प्रश्न आता है कि अपने भारत की प्रथम शहरी व्यवस्था कौन सी थी। तो प्रथम का नाम ले तो ध्यान रखना हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता ना, वो शहरी व्यवस्था थी प्रथम अपने भारत की। और फिर कई बार प्रश्न ऐसे घुमा के आ जाता है कि अपने भारत की दूसरी सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था कौन सी थी। तो दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बोले तो उत्तर वैदिक काल। ये ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल अपनी दूसरी शहरी व्यवस्था सबसे बड़ी शहरी व्यवस्था थी इसमें। ठीक है, ये कई बार प्रश्न आ सकता है, पूछा भी गया, ध्यान रखना इसका। दूसरी शहरी व्यवस्था कौन सी थी, उत्तर वैदिक काल दूसरी शहरी व्यवस्था है। अब ये स्थायी निवास हो गया इनका, स्थायी निवास करने लगे थे। पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में ये घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह, इनके कबीले थे एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब इनका क्या स्थायी निवास हो गया, घूमना बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इनके बाद बात इनका भोजन की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में तो जौ और चावल थे, और अब इनके जौ और चावल गेहूं, चावल तीसरे नंबर पे आ गया और गेहूं दूसरे नंबर पे आ गया, जो इनका प्रथम रहा। ठीक है, तो ये इनका व्यवस्था हो गई भोजन की। वस्त्र में बात करें तो वस्त्र वही उन्नी और सूती थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, वस्त्रों में पहनने में थोड़ा परिवर्तन आ गया, पर उन्नी और सूती वस्त्र वही थे। खान पान वही रहा इनका, खान पान में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। गहनों की बात करें तो गहने वही सोने चांदी के, पित्तल के, वो तांबे के इनके बने हुए पहनने लगे। वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जो उच्च श्रेणी के परिवार है वो सोने चांदी के पहनने लगे थे, मध्यम वर्ग और नीचे के तांबे के इनके पहनने लगे थे। अब आती है बर्तनों की बात। बर्तन, तो ये बर्तन काली और लाल मिट्टी, इनमें काली के अलग बर्तन बनते थे, लाल के अलग, और काली और लाल दोनों मिला के भी डिजाइनदार बर्तन बनने लगे थे इस काल में। ठीक है, ये इनका बर्तन का हो गया। तो ये इनका सामाजिक हो गया। अब सामाजिक के बाद में आती है इनकी बात आर्थिक। इनका भी आर्थिक जीवन कैसा था, क्या काम करते थे ये, इनका जीवन कैसे चलता था, वो हम बात कर लेते हैं थोड़ी। और इस प्रकार अपना उत्तर वैदिक काल पूर्ण होगा। आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन में था एक तो कि ये लघु व कुटीर उद्योग स्थापित हो गए थे। कुटीर उद्योग इन्होंने अब पूर्व वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ये लघु और कुटीर उद्योग स्थापित कर लिए। ठीक है, अब इनका मुख्य साधन कृषि हो गया। पहले क्या था, पूर्व वैदिक काल में इनके पशु थे, पशु ज्यादा रखते थे, घुमड़दर ज्यादा थी। अब क्या है, ये कृषि आधारित हो गए, कृषि हो गए, इसलिए स्थायी भी रहने लगे। और तीसरा होगा लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे से जानकारी हो गई इनको, लोहे का आविष्कार। लोहे को कृष्ण या श्याम अयस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था, कृष्ण या श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। इसलिए इसमें युद्ध वगैरह ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि सैनिकों के पास लोहे का आविष्कार होने से बड़े बड़े मजबूत हथियार बन गए थे और अच्छे हथियार बन गए थे, इसलिए युद्ध की संख्या बढ़ गई थे। और आगे खेती में भी बहुत सारे लोहे का काम में लेने लगे, अलग अलग कार्यों में लोहा काम में आने लग गया था इनका। ठीक है, वनों को काटने में और में लोहा काम में आने लग गया था। और इसमें ये हाथी भी पालने लग गए थे, हाथी पालने लग गए थे। और इसमें तांबे व कांस्य के सिक्के प्रारंभ हो गए थे, थोड़े थोड़े प्रारंभ तांबे और कांस्य के सिक्के बनाना काम में लेने लगे। पूर्व वैदिक काल में क्या था, वस्तु विनिमय के लिए गाय को या निश्चित को सोने का वैसे डली वगैरह वैसे देते थे, पर अब ये तांबे के इनमें लेने लग गए थे। ठीक है, और इनमें कृषि मैन हो गया, दूसरा नंबर हो गया पशु अब दूसरे नंबर आ गया इनका साधन। ये हो गया इनका आर्थिक जीवन। ठीक है, और बाकी से हम वैसे चलने लग गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। कुछ चीजें वही रही, पर बहुत सारा बदलाव इनमें आ गया, स्थायीकरण आ गया, शहरीकरण आ गया,
और दिनचर्या बदल गई, राजाओं की दिनचर्या बदल गई। अब बड़े बड़े यज्ञ वगैरह कराने लग गए थे और अन्य अन्य ग्रंथों के भी बहुत सारी रचना हो चुकी थी। बड़े बड़े ग्रंथ जो वेद थे, वेद के बाद छोटे ग्रंथ और छोटे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और षड्दर्शन वगैरह, इनका भी अध्ययन हो गया था। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो लोहे के बारे में पूछा जाता है, एक यजुर्वेद और ऋग्वेद उनमें पूछा जाता है, एक षड्दर्शन है, उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से रचयिता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना ये है। तो इस प्रकार अपना उत्तरवैदिक काल पूर्ण होता है। अब इसके बाद में बात आएगी अपने 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपद हम अगले टॉपिक में उनका अध्ययन करेंगे। आज